बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी ढूंढ रहे हैं अफ्तारी या फिर सहरी के लिए कोई ऐसी रेसिपी जो कम टाइम में बनकर तैयार हो जाए तो ट्राई करें ये मज़ेदार सी रशियन सैलड की रेसिपी जो कि सिर्फ 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके रशियन सैलड में भी वही जायका वही फ्लेवर आए जो रेस्टोरेंट्स में होता है तो इसके लिए आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हम यहाँ पर एक खुले बर्तन में पानी ले लेंगे। इसमें हम शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच नमक और पानी में उबाल आने देंगे। तो जैसे ही पानी में उबाल आएगा हम इस तरह से इसके अंदर एक स्ट्रेनर रख देंगे। स्ट्रेनर में हम डालेंगे आधा कप मटर और आधा कप बारीक कटी हुई गाजरें। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हम इनको बॉईल कर लेंगे जब तक कि ये अच्छे से कुक ना हो जाए। अगर आप स्ट्रेनर नहीं रखना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, आप डायरेक्ट इनको पानी में भी बॉईल कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से थोड़ी सी आसानी हो जाती है तो इसलिए मैंने स्ट्रेनर का इस्तेमाल किया है। मटर और गाजरें बॉईल हो चुकी हैं। अब हम स्ट्रेनर को निकाल लेंगे और फ़ौरन से इसके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे ताकि इनका जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए। अच्छा, रशियन सैलड और फ्रूट सैलड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो भी मैं आगे आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करूँगी, तो आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप देखना है। नेक्स्ट स्टेप में हम सैलड की ड्रेसिंग तैयार करेंगे। इसके लिए हम एक बाउल में डालेंगे फ्रेश क्रीम। 200 ग्राम्स का ये फ्रेश क्रीम का पैकेट है। इसमें से ऑलमोस्ट 150 ग्राम यानी कि 150 ग्राम तकरीबन क्रीम मैंने यहाँ पर इस्तेमाल की है। 2 खाने के चम्मच हम इसमें मेयोनीज़ शामिल करेंगे। अच्छा, अगर आप चाहें तो मेयोनीज़ और क्रीम दोनों चीज़ें बराबर क्वांटिटी में भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर क्रीम थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल की है तो इसलिए मेयोनीज़ मैंने थोड़ी कम ही डाली है। 2 खाने के चम्मच हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून यानी कि आधा चाय का चम्मच इसमें जाएगा काली मिर्चों का पाउडर और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे और 1 चुटकी के करीब इसमें शामिल करेंगे नमक। मैंने मेयोनीज़ थोड़ी कम डाली है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा नमक इस्तेमाल किया है। अगर आप मेयोनीज़ और क्रीम बराबर क्वांटिटी में डालें तो फिर आपको नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें शामिल करेंगे कुछ फ्रूट्स। 2 दरमियाने साइज़ के अमरूद मैंने यहाँ पर लिए हैं और इनके बीज निकाल कर मैंने इसको इस तरह से क्यूब्स में काट लिया है। खरबूजे को भी इसी तरह से छील कर मैंने क्यूब में काट लिया है, जो कि तकरीबन 1.5 कप है। तकरीबन 1.5 कप ही हम इसमें सेब शामिल करेंगे। अच्छा, सेब का छिलका मैंने नहीं उतारा है, अगर आप नहीं पसंद करते तो आप सेब का छिलका भी उतार सकते हैं। 5 से 6 केले और इसके अलावा जो मटर और गाजरें हमने उबाल कर रखी थी वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। इसके अलावा भी अगर आप कोई फ्रूट इसमें डालना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम, किशमिश और खजूरें। ये तीनों चीज़ें मैंने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डाली हैं और कुछ मैंने बचा ली हैं, इनको हम गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पर अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, रशियन सैलड और फ्रूट सैलड के लिए जो ड्रेसिंग तैयार की जाती है वो तकरीबन सेम ही होती है, जबकि फ्रूट सैलड में हम सिर्फ फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं और रशियन सैलड में आप लोग वेजिटेबल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इस्तेमाल किए हैं मटर और गाजर वगैरह। इसके अलावा आप बीटरूट यानी कि चुकंदर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन बीटरूट को आप सिर्फ गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल कीजिएगा, उसको सैलड के अंदर मत डालिएगा क्योंकि इस तरह से उसका सारा कलर जो है वो सैलड के अंदर आ जाएगा। मिक्सिंग के बाद हम सैलड को एक सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं और इसको थोड़ा सा गार्निश करेंगे। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर ऐड करती चलूँ कि रशियन सैलड या फिर फ्रूट सैलड को जब आपने सर्व करना हो थोड़ी देर पहले ही बनाइएगा, ज़्यादा देर पहले बनाकर मत रखिएगा। ज़्यादा टाइम पहले अगर आप बना लेंगे तो फिर वो इतना फ्रेश नहीं रहता है। तो ये थी बहुत ही मज़ेदार सी रशियन सैलड की रेसिपी, जो कि आई होप आप लोग को पसंद आई होगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अफ्तारी और सहरी के लिए इससे पहले भी मैंने बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोग के साथ शेयर की हुई हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगी। इसके अलावा लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोग को मिलती रहें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।